हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम सेटअप को चेंज कर चुके हैं क्योंकि मैं भी उस अंधेरे वाले सेटअप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और मैं बहुत कंप्लेंट सुन रहा था कि लोग कह रहे थे कि यार हटाओ इसको, यार पीछे बहुत अंधेरा है, आप दिखाई दे रहे हो बट पीछे अंधेरा ही हो। पहले मैंने सोचा था कि यार थोड़ा होता है ना कि हम बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो हम कायदे से हम ही हो जाते हैं क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं। सो आर वर्ड आर एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू लाइक कम्युनिकेट विद यू गाइज एंड हम जो बताना चाहते हैं, जो भी हमारी पूरा हमारा जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेसिकली हम ही हैं। हम आपको पता मतलब प्रोडक्ट बेसिकली परफ्यूम है बट ध्यान होता है ना कि एक रिव्यूअर पे होना चाहिए। तो मुझे लगा कि वहाँ पे अगर हम इस चीज़ को किस तरह जस्टिफाई कर सकें तो देखा जाए तो कायदे से मुझे ही मैं ही आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो उतना मुझे लगा कि हाँ पीछे का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ अब मुझे लगता है कि सच में पीछे से बहुत फ़र्क पड़ता है। कि ज़्यादा डार्क हो जाता है तो एक चैनल का जो पूरा ऑमियंस है वो ख़राब होता है। ये बिल्कुल सच बात है एंड आई लर्न इट द हार्ड वे टू बी ऑनेस्ट। तो नाउ आई दैट आई नो इट, आई नो, और मैं कोशिश करूँगा मैं इसे और चेंज करूँ। अभी थोड़ा सा हम लाइटिंग के हिसाब से थोड़ा और चेंज करेंगे इसको, जितना हो सके उतना प्लीजिंग बनाएंगे, लाइक प्लीजिंग टू द आईज़ एंड थोड़ा कम्युनिकेट करने में ईजी हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे आए हैं तो आज हम बात करेंगे अजमल के एक हिडन जेम के बारे में। बेसिकली मुझे लगता है हिडन जेम है क्योंकि अभी तक मैंने किसी को उसके बारे में बात करते हुए नहीं देखा है। और काफ़ी टाइम से हम एक वार्म स्वीट, थोड़े स्पाइसी, थोड़े से एरोमेटिक, थोड़े से मतलब एक होता है ना कि आपको अब जैसे से वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी से थोड़ा हल्के हल्के अभी थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा ह्यूमिड हो गया है, हल्का वेट हो गया है, मतलब बारिश हो रही है, तो मानसून का टाइम आ गया। तो हम थोड़ा थोड़ा अब एक फ्रेश फ्रेगरेंसेस से थोड़ा शिफ्ट होकर अब हम एक नई डायरेक्शन में जा सकते हैं और कुछ अच्छे परफ्यूम्स के बारे में बात कर सकते हैं जो थोड़े फ्रेश हों, तो थोड़े स्पाइसी भी हों, थोड़े स्वीट हों, थोड़े से हल्के से वार्म भी हों, और एक मिक्सचर हम लोग जैसे कह सकते हैं उसको। तो आज हम वैसे ही परफ्यूम की बात करने वाले परफ्यूम के बारे में। और वो परफ्यूम जो है वो मतलब कोई ऐसा परफ्यूम नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के ऐसे रख दिया। मैंने बहुत चेक किया, अजमल के स्टोर में गया, मैंने देखा, मुझे लगा यार ये तो बहुत यूनिक है। मुझे लगा यार ये जो चीज़ है ये कैसे छुपी हुई है, अभी तक लोगों को पता कैसे नहीं है इसके बारे में। एंड आई रियलाइज़ कि इसका डीएनए इतने बड़े बड़े परफ्यूम्स से मिल रहा है, एंड नॉट जस्ट वन परफ्यूम, मैनी परफ्यूम्स। लाइक आई रियलाइज़ कि इसका डीएनए प्लेंटी ऑफ परफ्यूम्स, बहुत सारे परफ्यूम्स के आसपास जा रहा है इसका डीएनए, और जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो मुझे लगा इसकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही अजमल का एक मुझे हिडन जेम मिला और मुझे लगा मुझे उसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, और बहुत सस्ता आता है और प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है मुझे लगता है। और मुझे लगता है ये थोड़ा चोक भी कर सकता है आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पोलराइजिंग लगा मुझे कि यार बात होगी तो लोगों तक पहुँचेगी, लोग लेने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद फिर लोगों को समझना आए तो सारी बातें यहीं हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज दिस इज़ मारियाज लव सॉन्ग। और मारियाज बेसिकली अजमल का ही एक सब ब्रांड है, लाइक सिस्टर कंपनी होती है ना, जैसे मारियाज बेसिकली मुझे अजमल का एक सब ब्रांड लगता है। दिस इज़ लव सॉन्ग बाय मारियाज। ओके, अजमल हैज़ अ सब हाउस लाइक मारियाज, एंड मारियाज हैज़ दिस लव सॉन्ग। और मारियाज की काफ़ी लंबी लाइन है, उसके अंदर बहुत सारे परफ्यूम्स हैं। मारियाज का एक परफ्यूम आता है विंटेज वेटेवर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अंदर एक बहुत ही प्लीजिंग सा स्वीट सा वेटेवर है, वेरेबल वेटेवर है। एक होता है ना वेटेवर जैसे जो बड़े बूढ़े पहनते हैं, का आपने देखा होगा, और बहुत आपको जब उसको स्मेल करेंगे तो आपको बहुत नॉर्मल लगे। ग्रीन कलर की बॉटल आती है, 500 रुपये के आसपास आती है, तो बहुत नॉमिनल सी बॉटल है, बहुत ईजी सी, और मुझे बहुत अच्छी लगी वो। और मुझे लगा कि अगर किसी को आपको गिफ्ट देना है, किसी ओल्ड एज पर्सन को, तो बहुत अच्छी है उसलिए उस हिसाब से। तो ऐसे ही मैं मारियाज की जब मैं पूरी की पूरी सीरीज़ को अनकवर कर रहा था, मैंने देखा जो स्टोर में जाके मैंने देखा क्या क्या है, तो मारियाज के सेक्शन पर मैं गया तो मुझे काफ़ी कुछ मिला। और मुझे मिला फिर ये मुझे बहुत हिडन जेम लगा। मुझे लगा ये छुपा कैसे हुआ है लोगों की नज़र से। और ये है एक 50 ml की बॉटल और दे पफा, और बहुत खूबसूरत सी बॉटल है। इसकी बॉटल देख के ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने लताफ़ा का हयाती देखा है, जो कि क्लोन है पाको रबान इन्वेक्टर्स का, तो कुछ ऐसी ही बॉटल है बट उससे पतली है, उससे छोटी। ओके, और फिर भी बहुत अच्छी बॉटल लगती है मुझे। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे की बातें करेंगे सारी। ब्लैक कलर का एटोमाइज़र है इसका, काफ़ी अच्छा सा एटोमाइज़र है, फालतू लगता नहीं है, अच्छा लगता है। ओके, सो स्प्रे, अमेजिंग स्प्रे, बहुत अमेजिंग स्प्रे, लाइक बहुत अमेजिंग स्प्रे है इसका। ओके, और मुझे लगता है प्रेशराइज स्प्रे है। येस, मुझे लगता है प्रेशराइज कंट्रोलर है, और जिस बजट में ये आ रहा है काबिल तारीफ़ है। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ अ लिटिल फ्यूजर, अ लिटिल बार्बर शॉप, स्वीट, मस्की, फ्रेश, फ्रूटी, थोड़ा सिट्रसी, हर्बल, और एम्बरी भी है थोड़ा सा, और वनीलिक एंड में आके, एंड देयर इज टोंका बीन। तो ये क्या है? ये ऐसा है जैसे कि थोड़ा थोड़ा आपको इसके अंदर से हेड एंड शोल्डर शैम्पू, अगर आपने जो पर्पल कलर का जो शैम्पू आता है, हेड एंड शोल्डर पर्पल कलर का, जो पर्पल या फिर पिंक, वाइट और पिंक कलर का जो हेड एंड शोल्डर अगर आपने कभी यूज़ किया है, उसके जैसी स्मेल है इसकी, बट उससे काफ़ी रिच है, उसके जैसे अंडरटोन्स है इसके अंदर। ओके,
वो आपको कैसे आते हैं, मुझे इसके अंदर ब्लैक करंट महसूस होता है, मुझे लगता है इसके अंदर ब्लैक करंट का एक फ्लेवर है, ओके, वो मुझे मिलता है। और मुझे इसके अंदर कुछ हर्बल नोट्स मिलते हैं, कुछ हर्बल नोट्स जैसे कि कुछ फ्रेश भी हैं और कुछ हर्बल मतलब कुछ ग्रीन नोट्स मिलते हैं, हल्के हल्के बहुत माइल्ड से स्पाइसी नोट्स मिलते हैं, जैसे कि आई थिंक नटमैग है या फिर स्टार एनीश, कुछ ऐसा लगता है मुझे, एक स्पाइसी सा एज है उसके अंदर। और स्वीट है, बहुत स्वीट है, और बट चोकिंग लेवल पे स्वीट नहीं है, एक हल्का सा कफ सिरप जैसा भी इसके अंदर एक थोड़ा सा है, कैसा लगता है थोड़ा सा, हाँ सिंथेटिक लगता है बट चीप नहीं लगता, ओके। आपको ऐसा लगेगा, मतलब इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हवा में बहुत अच्छे से घुला। और मुझे इसके अंदर हल्का सा आयरिस का नोट भी लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ बट कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि मैच हो रहा है। वनीला है इसके अंदर टोंका बीन भी है, टोंका बीन के जो अंदर जो स्पाइसीनेस है वो यहाँ मुझे महसूस होती है, एक बिल्कुल अच्छा सा एक इसके अंदर एक ऐसा एकदम फ्लेवर है, इसके अंदर एक स्वीटनेस है, इसके अंदर एक क्रीमीनेस है हल्की सी, और इसके अंदर फ्रेशनेस है, सिट्रसी बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेश है, स्वीट है, हल्का सा एम्बरी कह सकता हूँ। और इसके अंदर आपको शायद बहुत बहुत माइल्ड सा आपको इसके अंदर सिडार का एक नोट मिले, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर हल्का एक वुडी अंडरटोन है, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं हल्का सा मुझे ऐसे विफ्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेग्रेंसेस की डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, टोटल क्लोन नहीं है बट ऐसा लगता है कि उनकी डायरेक्शन में जा रहा है, उनकी तरफ लीन कर रहा है। पहला है YSLY का टक्सीडो, ये उसके जैसी वही स्वीटनेस, थोड़ा हर्बल थोड़ा स्वीट, वही उसके अंदर वनीले और टोंका बीन की सी जो वाइब है वो। फिर ये मुझे लगता है कि बायरडो का जिप्सी वाटर, उसके अंदर जो फ्रेश एलिमेंट्स हैं, जो थोड़ा ग्रीन एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ मुझे महसूस होते हैं। ये दो परफ्यूम्स मुझे उसके अंदर बहुत अच्छे से महसूस हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों ये उनके से काफ़ी मैच हो रही है, बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। और कुछ कुछ मुझे ऐसा लगा कि बाय द फायर प्लेस का जो एक मार्शमैलो का सा जो फ्लेवर है, वो यहाँ जो उसकी मिठास है, थोड़ी बबल गमी सी मिठास जो उसके अंदर हल्की सी है, एक अंडरटोन है स्वीटनेस के साथ, वो मुझे इसके अंदर महसूस हो रहा है, ठीक है। तो मैं अजमल से बिल्कुल भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनके पास ऐसा कुछ रखा होगा, और जब मैंने इसे स्मेल किया मुझे लगा यार ये है क्या चीज़, ये लोगों के पास अभी तक आई कैसे नहीं, इनके पास पहुंची कैसे नहीं, ये क्या बवाल है भाई, ये छुपा कैसे हुआ है लोगों से इतना। खुशबू इसकी आपको ऐसा हो सकता है कि दे कुड बी अ पॉइंट इन लाइफ कि आपको ऐसा लगे कि थोड़ा चोक कर रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ा हल्का अल्कोहलिक लगता है। अल्कोहलिक मतलब चीप अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, अल्कोहलिक मतलब ऐसा लगता है इसके अंदर एक अल्कोहल का कंसंट्रेशन है, लाइक वोडका और समथिंग, ओके। बहुत ही मंझा हुआ ब्लेंड है, मतलब ऐसा लगता है इसके अंदर कितना कुछ है, और आपको ढूंढेंगे समझेंगे तो काफ़ी कुछ निकल के आएगा। हो सकता है कि नोट स्ट्रक्चर बहुत बेसिक हो बट जो ओवरऑल फ्रेग्रेंस है उसके अंदर काफ़ी कुछ है, लाइक ऐसा लगता है कि कितना कुछ इसके अंदर है जो हम अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। सो पता नहीं, बहुत रिच है, बहुत ही स्वीट है, हर्बल है, फ्रेश है, फ्रूटी है, मस्की है, इसके अंदर मस्क बहुत अच्छे से, बहुत क्लीन सा एक होता है ना, बहुत ही एक क्लीन, एक एलिगेंट, एक क्लीनलीनेस है इसके अंदर, बहुत ही एकदम कॉटन जैसा ऐसा कुछ है ये, बहुत एकदम धुला हुआ एकदम कॉटन जैसे होता है। आप कह सकते हैं कि एक डिटर्जेंट होता है, ओके, ऐसा कुछ कुछ ऐसा, बट ऐसा नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी डायरेक्शन में जैसे फ्लेवरिंग होती है उसके अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है। और बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है इसके अंदर जो भी आता है पूरा एकदम से मिलके, और जब भी इसे हवा में स्प्रे करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अमेजिंग है, ऐसा लगता है कोई महंगा परफ्यूम है, लाइक एक बहुत महंगा परफ्यूम है और उसको बस एक चीप से बॉटल के अंदर डाल दिया है, उसको ऐसे प्रेजेंटेशन दे दी है, और बिल्कुल सस्ता नहीं लगता, बिल्कुल भी सस्ता नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट है, और इसके अंदर फैक्टर है सबको पसंद आने वाला, और ये कहीं कहीं फेमिनाइन साइड भी लीन करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक फ्रेश रोज़ का भी नोट है, फ्रेश मतलब बिल्कुल ताज़ा गुलाब, लाइक हरा एक होता है ना एकदम बिल्कुल फ्रेश गुलाब जैसे होता है, जैसे गुलाब खिला, जैसे रात तक इतना छोटा सा गुलाब था, सुबह तक इतना खिल के ऐसा हो गया, आप सूंघेंगे तो उसके अंदर एक ग्रीन हर्बलनेस भी आएगी, स्वीटनेस भी आएगी, ऐसा गुलाब है वो, ओके। और मुझे बहुत पसंद आया इसके अंदर वो जैसा भी है, और मुझे वो महसूस होता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा फेमिनाइन साइड भी है, बट मुझे लगता है कि उसके साथ साथ इट्स ऑल्सो मेल साइड। और हाँ, अब ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, आप ऑफिस में लगा सकते हैं, बट लगाइए सिर्फ 1 से 2 स्प्रे, इससे ज़्यादा नहीं, ये चोक कर सकता है आपको, स्ट्रॉन्ग है, स्वीट है, ओके। और आप इसे इवनिंग में लगा सकते हैं, बिल्कुल खुशी से लगा सकते हैं, आप इसे सर्दियों में लगाएं, मानसून में लगाएं, गर्मियों में ना लगाएं। गर्मियों में मुझे लगता है कि स्वीट फ्रेग्रेंसेस, थोड़े स्पाइसी फ्रेग्रेंस आपको चोक कर सकते हैं, आपको शायद पसंद ना आए, शायद आपके आसपास लोगों को पसंद ना आए, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको सर्दियों में लगाएं, ठंडी अगर रातें हैं तो उनमें लगाएं, मानसून की रातें हैं उनमें लगाएं, मानसून में दिन में लगा सकते हैं, दिन में लगाएं तो कम स्प्रे लगाएं, रात को लगाएं तो अच्छे से लगाएं, तो लोगों तक पहुँचेगी, लोगों को थोड़ा एक अच्छा मज़ा मिलेगा, और लोगों को लगेगा हाँ कुछ डिफरेंट है हवा में, कुछ ऐसा नहीं है लोग सब कैरी करके डलते हैं। एक हल्का सा मेकअप बॉक्स की सी इसके अंदर एक वाइब आती है, बट टोटली नहीं आती, हल्की फुल्की आती है। मुझे जो आयरिस का सन नोट इसके अंदर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है, ऐसा लगता है वो आयरिस का नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मेकअप बॉक्स के अंदर जो पूरी वाइब होती है वो इसके अंदर आती है, बट अच्छी है। तो कहने को तो वैसे ही कहते हैं कि ये फीमेल साइड है, ये ज़्यादातर जो फ्रेग्रेंस है फीमेल डोमिनेंट ज़्यादा है, बट मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मुझे लगता है इफ़
अब मेल कैन सपोर्ट दिस थिंग, आई थिंक इट्स फॉर देम, इट डजंट हैव टू बी लाइक कि ये फीमेल साइड है, मेल साइड नहीं है, मेल कैरी नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे काफ़ी लगा रहा हूँ इन दिनों में और ठीक ठाक लगा चुका हूँ। मैं इसे लाए हुए मुझे हफ्ता भर ही हुआ है और मैं ठीक ठाक यूज़ कर चुका हूँ इसको, तो मुझे बहुत पसंद है। सो दिस इज़ मारियाज लव सॉन्ग एंड आई होप यू लाइक द रिव्यू एंड यू लाइक दिस परफ्यूम। और आप जाके चेक कर सकते हैं ये इसकी जो लॉन्जेविटी है और प्रोजेक्शन इसकी आराम से 1 से 1.5 घंटा 2 फीट तक, 1 से 2 फीट तक आराम से इसका एयर बबल आपके आसपास रहेगा और उसके बाद ही थोड़ी धीरे धीरे स्किन सेंड बन जाएगी। बट प्रोजेक्शन जो है इसकी फिर भी अच्छी खासी महसूस होती है, लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को पता चलेगा कि हाँ आपने ये लगाया हुआ है, कम से कम 1-1.5 घंटे तक ईजिली पता चलेगा। उसके बाद जो इसकी लॉन्जेविटी है वो ईजिली 7 to 8 आवर्स आराम से जाएगी क्लोथ्स पे और उससे ज़्यादा पुश कर सकती है वेदर के हिसाब से। अगर वेदर कोल्डर है तो थोड़ा कम परफॉर्म करेगी, अगर वेदर मानसून का है थोड़ा गर्म है तो ज़्यादा परफॉर्म करेगी, क्योंकि स्वीट फ्रेग्रेंसेस है गर्मियों में बहुत ज़्यादा पीस मोड और पोटेंट हो जाता है और सर्दियों में थोड़ा लो हो जाता है, और सर्दियों में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, आप सर्दियों में इस्तेमाल कीजिए। सो ईजिली 8+ आवर्स ये आपको कपड़ों पे महसूस होगा, कपड़ों पे ईजिली, आप स्किन पे मत लगाइए, सस्ता आता है इसलिए आप कपड़ों पे लगाइए, अपैरल परफ्यूम की तरह इस्तेमाल कीजिए। सस्ता जितना परफ्यूम होगा उससे आप अपैरल परफ्यूम की तरह ट्रीट कीजिए। अगर वो परफ्यूम हो गया है 4000, 5000, 6000 से ऊपर तो आप उसे स्किन पे आप रिस्क ले सकते हैं उसका, ओके क्योंकि वहाँ पे अरोमा केमिकल्स जो होंगे वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर दैट प्राइस ऑब्वियसली इट शुड बी following the norms and rules and everything related to like creating a perfume ethically, okay? So I hope you like the review and this is Mariage love song and I hope you like it। और ऐसे ही कुछ हम हिडन जेम्स लेके आते रहेंगे आगे और बात करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ऐसा ही हम डिस्कवर करते रहेंगे, इस चैनल पे लेके आते रहेंगे लोगों के लिए और उन्हें कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहे जो उनकी वैल्यू फॉर मनी लगे। और हाँ, मैं आपको इसका प्राइस बताना भूल गया, ये 500 के आसपास मिल जाएगा आपको, 500 bucks for 50 ml। So this was the review, I hope you like it and we'll see you next time in the next video। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं सो प्लीज़ यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट ऐसे ही आता रहे, ऐसे वीडियोस चलती रहे, ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनी रहे और मैं ऐसे ही चैनल पे कुछ ना कुछ लेके आता रहूँ, हमारी जर्नी ऐसी चलती रहे। सो दिस इज सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।